बड़े न की कोक है, बड़े न की कोक है। दूसरी बोली दूल्हा बहुत देखे पर जो चूल्हा ना देखे। सही कह रहे हैं जिया। और भोलेनाथ कोई असर नहीं, चले जा रहे हैं। दूसरी बोली दीदी मेरे दमाद आए तब देखे देखे ऐसो हंडा जब तो आओ हंडा। हाँ गली में हंडा से होएगा। ऐसी बातें हो रही। धीरे धीरे माता हिमाचल के दरवाजे पर पहुंची है बारात। तो स्वागत के लिए माताएं थाल सजा करके आ रही थी। मैना जैसे ही नजर भोले बाबा पे पड़ी तो हाथ से थाल ही छूट गई और धर भागी, व्याकुल हो गई, चिल्लाने लगी अरे नारद, अरे नारद। देखो मजिया पे पत्ते का जो बात बिगड़े तो नारद बेचारे सकुरे सकुरे फिरे। मैना बेहोश हो गई। देवऋषि नारद आए, उन्होंने कहा धैर्य धारण करो, क्या बात है? बोले ओ देवऋषि नारद तुमने हमसे कब को बैर निकालो, मेरी बेटी छोटी है, ये बूढ़ा बनना है, तुमने कैसे जोड़ मिलायो है? अरे तनिक तो लज्जा करते महाराज। देवऋषि नारद समझा रहे आप नहीं जानती मैना, अपनी बेटी से पूछो। कि बेटी से पूछे खाक है, दूल्हा के ना एक दांत, बेटी से क्या पूछे? तब तक पार्वती जी आ गई। मैया को धीरज दिया। बोले मैया तुम क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? हमारे दिल के देवता हैं वो, तुम देखना सुबह इनकी हालत। मैना कहने लगी सुबह ये बाल सफेद करिया है जाएंगे, दांत जम आएंगे। उन्हें तो धीर ना बंध रही। माता धीरज नहीं आ रहा है मैना को, लेकिन महाराज हिमाचल ने भी समझाया, फिर मैना मान गई। आरती उतारी है। भोलेनाथ मरघट में पहुंचे हैं, मरघटिया बन गए हैं। माताओं बड़ी अच्छी तरह से द्वाराचढ़ हुआ, मंगलाचढ़, जिसे आप बारोठी बोलते हैं ना, ये उर्दू का शब्द है बारोठी। हमारा हिंदी का मंगलाचढ़ है, द्वाराचढ़ मंगलाचढ़ कहते हैं जो करते हैं वो हुआ। उसके बाद में सुबह विवाह की तैयारियां हुई। तो माताओं विवाह हुआ, सबसे पहले पीले हाथ कराए गए। देखो जो भी रस्म भोलेनाथ के विवाह में हुई वही हमारे आपके विवाह में हो रही है। जो हिंदू विवाह, जो सनातनी धर्म के विवाह हो रहे हैं, वो भोलेनाथ की शादी से ही चले आ रहे हैं। मैं आपको एक एक बात बताऊं। देखो पीले हाथ कराए गए। पीले हाथ क्यों कराए जाते हैं? माताओं ध्यान दो, ये अब तुम्हारी भी कथा अच्छी सुनने की। पीले हाथ क्यों कराए जाते हैं जानते हो? पीला रंग होता है पृथ्वी का, यानी सहनशीलता का। पृथ्वी माँ से ये सीखा गया है कि देखिए ये पृथ्वी मैया कितनी भारी है, दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोई हल चला रहा है, कोई जेसीबी चलवा रहा है, कोई लेटरिंग कर रहा है, तो कोई फावड़ा चला रहा है, लेकिन ये माँ है पृथ्वी, उसकी हम तुम संतान हो। कभी माँ अपनी संतान पर नाराज नहीं होती। कितनी सहनशील है ये पृथ्वी, हमें मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुला लेती है ये माँ पृथ्वी, कितनी सहनशील। तो इसलिए पीले हाथ कराए जाते हैं और कहा जाता है कि बेटी अभी तक तो तू यहाँ छोटी थी, सबसे पहले खाती रही, अब तू माँ बनने जा रही है, सबसे बाद में खाएगी। अब तुझे माता का रूप अदा करना है, सहनशील धारण करना है। तो सहनशीलता के लिए पीले हाथ कराए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? धान बोए जाते हैं। धान क्यों बोए जाते हैं? गेहूं बवा दो, सरसों बवा दो। धान इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धान जो होता है वो शीत उष्ण कटिबंध का पौधा होता है। शीतोष्ण यानी शीत भी होता है, उष्ण भी होता है। आपने देखा होगा धान की पौध एक जगह लगाई जाती है, फिर बांस से उखाड़ के दूसरी जगह लगाई जाती है। ऐसा ही लड़की का सिस्टम है। किसी घर में पैदा होती है, उस घर से दूसरे घर जाती है, वहां फूलती फलती है, अपना परिवार चलाती है। तो ये धान बोया गया, इसलिए धान बोवाए जाते हैं। माताओं उसके बाद कन्यादान होता है। ये कन्यादान, हाँ माताएं कन्यादान करती हैं तो क्या कहती हैं तुम?
कि इत गंगा इत जमुना, बीच में बैठे फलाने फलाने चचा मेरे पास, जाने क्या है तुम्हारी जानो है। तो ये वास्तव में गंगा है। जो भगवान की जटाओं में गंगा थी ना, वो पार्वती ने पहले ही निकलवा दी, बोली गंगा के साथ विवाह नहीं हो रहा, इसे हटाओ। तो जो मढ़े से करहिया औंधाई जाते, वहीं में गंगा उनने करके दी। और माथे पे तो चंद्रमा, मड़े से डबुआ औंधाए जाते हैं, वो डबुआ में चंद्रमा धर दो, डब्बू में। अब तो पार्वती ने कहा ये और छोड़ो, ये सर्प का कंगन, ये जो कंगन सर्पों का बांधे हो, इसे हर बलाय को हटाओ दूर, सर्प के साथ थोड़ी मेरा विवाह हो रहा है। तो वो उन्होंने वो लिया था कंकन, और उसी से मड़े से बांध दो, अपना वही हल्को कर लो मामला, शादी हो रही। वही कंकन बना, गूथ बना। माताओं ध्यान रखना, उसके बाद जो होता है कन्यादान, उसके बाद क्या हो, भामरे पड़ती हैं। अच्छा, भामरे कितनी पड़ती हैं? 7 पड़ती है ना। अच्छा, आगे कौन चलता है पहले, लड़का या लड़की? क्यों तुम बता? तुम आओ, मिलेगा तो भाई ब्याह हो। पंकज को तो याद है, देखो लड़की पहले चलती है आगे, लड़की 4 भामरों में लड़की आगे चलती है, 3 भामरों में। मैंने आपको सुबह ही कहा था कि नर से स्त्री का दर्जा बड़ा है, नर से स्त्री बड़ी है, चाहे पुराण से, शास्त्र से, वेद से, व्याकरण से, चाहे जैसे भी आप उसको निकाल लेना, स्त्री का दर्जा पुरुष से बड़ा होता है। तो यहां शादी में भी वो बड़ी है। 4 पे वो है, 4 चक्रों पे, जैसे 7 चक्र होते हैं तो 4 पे वो है, 3 पे तुम हो। यह बहुत आध्यात्मिक कथा है, ये बहुत आध्यात्मिक। अगर वो कथा कहें तो शायद कोई सुनेगा नहीं, कोई या तो बैठता ही नहीं अभी तक। माताओं ध्यान रखना, तो ये भामने पड़ी हैं, भामर पड़ने के बाद बड़ी अच्छी तरह से भोलेनाथ का विवाह हुआ। बाद में जब विवाह हो गया, तब भोलेनाथ को बुलाया कि प्रभु जी अपना हरबलाव छोड़ ले जाओ, जो दन ही काटे का घर में रोकन ना दे, क्योंकि सांप को बच्चा फूंका इधर सोई। भोले बाबा रूठ ही है, बोले ऐसे ना छोड़ेंगे, कुछ देना पड़ेगा। मैं ना बोली आप तो बद्द पे बैठ के आए, यहाँ का हाथी घोड़ा ले हुए आए, क्या चाहिए? भोले बाबा कहने लगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ तू मुझे अपना मन दे दे। मन को लिया भगवान भोले ने, क्योंकि उनके मन में बड़ी चंचलता थी, तो उस मन को ही ले लिया। और मन ही सभी व्याधियों की जड़ है, मना नाम मनुष्या नाम, मन ही सभी व्याधियों की जड़ है। तो वो मन ही ले लिया मैना का, और वो छोड़ दिया गूथ। लेकिन आजकल के लड़का, कोई लड़कों रूठा तो कोई मोटरसाइकिल, हाँ ऐसा नहीं। माताओं ध्यान रखना, उसके बाद वो छोड़ा गया गूथ। अब की बार बड़े हार की दावत हुई, कहा कि सब बारात को बुला, सबको खाना, शुक्र शनिचर आ गया। अब खाना खबने लगा, खाना खब रहा है, माता खाना खबता है तो बारात को माता गाली भी देती। ये भी रस्म हम पूरी कर दें, गाली सुना के आपको, उसके बाद आरती कराएंगे। के